क्लियर है? एक बार कमेंट करके बताइएगा। हाँ जी अक्षिता जी, सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। देखो डेली सुबह आपका करंट अफेयर्स का एक बहुत ही धमाकेदार और एक नए मतलब इनोवेशन के साथ करंट अफेयर्स लाए हैं, जिसका नाम ही है माइंड योगा। और माइंड योगा मतलब करंट अफेयर्स का माइंड योगा। जो आप पढ़ोगे ये पूरी तरह से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आवाज आ रही है सभी को? हाँ जी एक बार कमेंट करके बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ जी सचिन जी, चलिए गुड इवनिंग। गुड इवनिंग चौहान जी, सभी को गुड इवनिंग। तनु जी चलिए गुड इवनिंग, बहुत शानदार। चलिए तो फाइनली हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में देखिए हमारा बैच ऑलरेडी चल रहा है। तो भंवर कुआं पर किसी का कोई पड़ोसी हो तो बिल्कुल आप भेज सकते हैं। 2 से 8 और 2 से 8 दोनों जगह हमारा बैच चल रहा है। भंवर कुआं और कहाँ पर? तो चितावत पर। हाँ जी अक्षिता जी डेली आपकी रीजनिंग की क्लास लग रही है। रीजनिंग की क्लास रोज लग रही है 6 बजे से, ठीक है। बस पहले 7 बजे लगता था, अब डेली आपका 6 बजे से लग रहा है, ठीक है। तो रेगुलर आप आइए बिल्कुल। वर्ड सीरीज अभी जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, तो कल हमने कुछ बेसिक आपको बता दिया। जो लोगों ने कल देखा होगा उनसे बस ये रिक्वेस्ट है कि कल वाले वीडियो जरूर देखिएगा। बेसिक चीजें हमने पूरी बता दी है। और जिनका भी अभी रिसेंट में सीरीज का अगर पेपर में पूछे जाते हैं, उन सारे पेपर को आपको एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ टाइम भी चेंज हो गया है। अक्षिता जी आप कोशिश करेंगे 7 बजे का टाइम हो जाए, बट फिलहाल अभी टाइम नहीं हो पा रहा। लेकिन हाँ ठीक है, जिस दिन आपका 7 बजे का टाइम होगा मैं रेगुलर आपका टाइम 7 बजे का फिक्स कर दूंगा, ठीक है। देखिए वर्ड सीरीज की जब हम लोग बात करते हैं तो हमने यहाँ पर एक चीज कल भी बोला था कि आपको कुछ याद हो या ना हो, लेकिन अल्फ़ाबेट के बारे में आपको जरूर याद रखना। तो अल्फ़ाबेट हमारे लिए सब कुछ है, जिसमें वर्णमाला के अनुसार हमको पढ़ना है। हाँ जी चलिए, हाँ जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। M7, हाँ जी M7 से गुड इवनिंग आपको भी। देखिए एक्चुअल में अल्फ़ाबेट में हमने कुछ चीज़ें आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि जब भी वर्ड सीरीज हमारे पास आते हैं तो इसमें आपके पास पोजीशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पोजीशन के साथ साथ लेटर आपका हो सकता है रिवर्स भी पूछ दे। रिवर्स के साथ साथ मैंने कल बोला था ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट के अनुसार भी पूछ दे। तो मैं इस क्वेश्चन में प्रैक्टिस के साथ साथ आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी टारगेट में करा रहा हूँ। और जब हम टारगेट करा रहा हूँ इसी के बेस पर हम लेके चलते हैं। हाँ ठीक है, पूरी 7 बजे ही ठीक था, बिल्कुल जो ठीक था हम देख लेंगे। फिलहाल हम लोग कर लें अभी मेहनत, ठीक है। वॉवेल कॉन्सोनेंट, उसके बाद डिक्शनरी ऑर्डर में आता है जिसको हम लोग बोलते हैं शब्दकोश के अनुसार। और जब आप शब्दकोश के अनुसार किसी चीज़ को लिखते हो तो वो हमारा लेफ्ट से राइट भी होता है और राइट से लेफ्ट भी होता है, ठीक है। इसके लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोगों ने कल जो है टोटल 10 क्वेश्चन का टारगेट लिया था और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। और ये ड्वेल और ये होल्ड वाला आपका बचा हुआ था। एक बार देखिए कि कल जो हम लोगों ने क्वेश्चन बनाए थे। हाँ जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सीमा जी, रीना जी, सभी को गुड इवनिंग। तो आपसे ये पूछा गया था ड्वेल हो गया, ईस्ट हो गया, गल्फ हो गया, होल्ड हो गया। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था अगर सभी लेटर को वर्ड के अंदर डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया जाए तो बताइए कौन सा वर्ड जो है सीरीज में डिक्शनरी ऑर्डर में आपको 4th प्लेस पर आएगा लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड से 4th पर कौन सा आएगा ये बताइएगा। हाँ जी एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। हाँ जी गल्फ। चलो कुछ लोगों का आंसर गल्फ आ रहा तो हम देख लें एक बार। बोला गया इफ ऑल द लेटर इन द ईच वर्ड अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर
सभी लेटर को अगर वर्ड में अरेंज कर दिया जाए डिसेंडिंग ऑर्डर में, ध्यान से सुनिएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर सभी लेटर को अगर हमें सजाना हो तो आपको ही पता है कि बड़े से छोटे जाना है। तो मैंने कल एक रामबाण आपको बताया था, जब भी अगर ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो एक रामबाण मैंने बताया था कि आप तो बस देखो इनमें से केवल सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, तो सबसे बड़ा U दिख रहा है, इसमें देखो सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, T दिख रहा है, इसमें देखो सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, U दिख रहा है, और इसमें देखो सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, O दिख रहा है। तो सीधी सी बात है, डिक्शनरी ऑर्डर में अगर फ्रॉम लेफ्ट से राइट अगर सजा दिया जाए तो आपसे पूछा गया कौन सा लेटर होगा, वर्ड होगा जो फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट में होगा। तो फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट में आपसे पूछा गया है, तो सबसे पहले बड़े से छोटे में हमको सजाना है, तो U और T और फिर O। तो बोला गया बाएं से चौथे पर कौन आएगा, तो बाएं से चौथे पर कौन आ रहा है, तो O आ रहा है, तो HOLD, होल्ड हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। हाँ जी, होल्ड अगर आपके पास आया तो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अच्छा एक मिनट, पहले आपसे ये बोला गया कि आपको उसके बाद लेफ्ट टू राइट डिक्शनरी ऑर्डर में सजाना है ना। तो अगर आप डिक्शनरी ऑर्डर में अगर यहां पर सजाओगे तो खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। हाँ जी, या इसको आपको एक बार और सजाना है। जब आप एक बार और सजाइएगा तो आपको छोटे से बड़ा सजाना है, तो आपको छोटे से बड़ा जब सजाओगे तो आपको जो जो कंडीशन में ये लिखा गया इसके अनुसार आपको केवल देखना है डिसेंडिंग में सबसे पहले चौथे पर कौन आएगा और इसी के बेस पर निकालना। हाँ ऐसा करना था, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर, पूरा आपको लेटर वाइज चलना था अक्षिता जी, आपको लेटर वाइज अरेंज करना था। तो इसी बात पर अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, वो बिल्कुल हमारा करेक्ट है। ठीक है, सेशन को सभी लोग एक बार लाइक भी करते जाइएगा और इसी के सीक्वेंस में हमको अरेंज करना। बोला यदि प्रत्येक शब्द के पहले और अंतिम अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अगले अक्षर से बदल दिया जाए, तो अगले अक्षर से जब आप बदलेंगे तो क्या आने वाला है ये बताए थे। ठीक है, जो आपसे पूछा गया बस उसको ध्यान से देना। यदि प्रत्येक शब्द के पहले और अंतिम अक्षर को बदल दो, तो आप अगर पहले और अंतिम अक्षर को इसे बदलिएगा तो सभी वर्ड के पहले और अंतिम अक्षर को आप आपस में क्या कर दो, बदल दो। सॉरी, बदलना नहीं है, इसमें बोला गया है आपसे कि पहले और अंतिम अक्षर को उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए। तो ऐसे कितने वर्ड होंगे जिसमें 2 से ज्यादा वॉवेल होगा। तो पहले को किससे बदलना है, सबसे पहले अपने को कॉन्सोनेंट चेक करना है और पहले और अंतिम को बदलना उसके नेक्स्ट वाले से। तो डी के बाद हमारा क्या होगा, ई, डी के बाद ई होगा और एल के बाद हमारा एम होगा। ये तो हमारा बिल्कुल गया। उसके बाद ई के बाद एफ, टी के बाद यू। तो आपसे बोला गया कि इससे कितने लेटर होंगे जिनमें मोर देन 2 कॉन्सोनेंट है, यहां पर है ही नहीं। अगर मैं इसको बदलूं तो जी के बाद होता है एच, एफ के बाद होता है जी, ये हमारा पहला बना है। उसके बाद अगर इसको देखा जाए तो डी के बाद होता है ई। तो केवल एक ही वर्ड है जिनमें 2 से ज्यादा कॉन्सोनेंट है, एक ही वर्ड है जिसमें 2 से ज्यादा कॉन्सोनेंट है। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग समझिएगा, ये कहना क्या चाह रहा। जो लोग अभी देख रहे हैं ना, मैं बता दूं, इन्होंने बोला कि जितने भी वर्ड हैं उसके पहले और आखिरी वाले लेटर को उसके आगे से बदल दिया जाए। जब डी को आगे लिखोगे तो ई होगा, एल को लिखोगे तो एम होगा। तो यहां पर बोला मोर देन 2, मतलब 2 से ज्यादा कॉन्सोनेंट। लेकिन देखिए यहां पर 1 2 3 यहां पर क्या आ गया, वॉवेल आ गया। तो हमें मोर देन 2 कॉन्सोनेंट चाहिए, मतलब 2 से अधिक किसमें हमारा व्यंजन होगा। उसके बाद अगर मैंने यहां पर बदला तो टी के तुरंत बाद क्या होता है, यू होता है। तो 2 से ज्यादा यहां भी नहीं आ सकता। उसके बाद जब अपन यहां बदला तो जी के बाद एच होता है, ये भी सही है।
एफ के बाद जी होता है, ये भी सही है। तो ये मोर देन 3 जो हमारे लेटर बने वो हमारा ये बना है, ठीक है, इसको बस बिल्कुल याद रखना है। तो एक हमारा मिल गया, लेकिन यहां जब मैं करूंगा तो डी को होता है ई, तो देखो 2 लेटर हो गया, हाँ जी 1 और 2, बिल्कुल 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 सही है। इसमें 2 लेटर है जो मोर देन 1 रखता है। अगर मैंने यहां पर इसको रख लिया तो एक ही वर्ड बनेगा, क्योंकि डी का ई हो जाएगा। तो अगर डी का ई हो जाएगा तो 2 ही लेटर बना है, तो केवल हमारा एक ही होगा। मैं यहां पर एल को नीचे से काउंट कर दिया, ठीक है। मैथ्स की क्लास भी लग जाएगी, सब लग जाएगी। सेशन को जितने लोग देख रहे हैं एक बार जरूर लाइक करिए। सीरीज ये पेपर में बहुत फेमस है और आप हाई लेवल की सीरीज बना रहे हो जिसमें लेटर के कॉम्बिनेशन से सीरीज दिया गया, तो जिनकी भी है इनको बिल्कुल आप आंसर दे सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन का सभी लोग चमत्कार करिएगा। हाँ जी, मैथ्स की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। जितने लोग देख रहे हैं एक बार सेशन जरूर लाइक करिए। दीपक जी, शुभम जी, चलिए बहुत अच्छी बात है कि सभी लोग रेगुलर बने रहिए। क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। उसके बाद 2 दिन हमारा रहेगा अल्फा, जिसमें हम लोग वर्ड सीरीज पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे नंबर सीरीज के बारे में, ठीक है। हाँ जी, आशीष जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। निशा सिंह जी गुड इवनिंग। चलो अच्छी बात है, अब किसी को खाना बनाने का टेंशन नहीं रहेगा कि डेली 6 बजे से क्लास लग जाती है। बोला यदि शब्दों के सभी अक्षरों को आरोही क्रम में अनुसार शब्दों के अनुसार लिख दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाएं से छठा और बाएं से दूसरा होगा। चलो आपसे बोला गया अगर सभी वर्ड को आरोही क्रम में लिख दिया जाए। अभी वर्ड के अक्षर को आरोही क्रम बोले तो बढ़ते क्रम में, तो जब बढ़ते क्रम में लिखोगे तो हमें पूछा गया कौन सा अक्षर दाएं से छठा के बाएं से दूसरा होगा। तो विच ऑफ द लेटर इज द 6th टू द राइट ऑफ द 2nd टू द लेफ्ट। तो लेफ्ट से हमें क्या चाहिए 2nd, और फ्रॉम लेफ्ट से चाहिए, और राइट से कितना चाहिए 6। दोनों अगर अपोजिट हो आपस में ऐड करिए तो हमें बाएं से कितना चलना है 8 चलना। बाएं से कितना जाना है 8। अब मुझे बताओ, कुछ मत करो, आप तो बस चल दो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। बस ये प्लेस पर देखो कि कौन सा अक्षर आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आरोही क्रम में बड़े से छोटा, तो बड़े से छोटा करोगे तो टी ही तो आएगा ना, ठीक है। यही बोला ना, असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम सजा दें। देखो इसमें ये चीजें आपको ध्यान से सुनो, ये देखो एक मिनट ऐसे मत काउंट करना। पहले जितने ए है सबको ए को अलग लिख लो, ए। जितने भी डी है उसको भी अलग लिख लो, डी ई। डी के बाद जितने भी आपके पास ई दिया उसको लिख लो, फिर क्या दे दिया एफ। तो कुछ मत करो, आपको बाएं से कितना चलना है, तो लेटर को आपको अरेंज करना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो जितने भी वर्ड हैं उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दो। अगर ए 2 बार आया तो 2 बार काउंट करो, डी अगर 2 बार आया तो 2 बार काउंट करो, ई अगर 1 बार आया तो 1 बार काउंट करो, एफ अगर 1 बार आया तो 1 बार काउंट करो, जी अगर आया तो देखो हमें चलना कितना है 8 चलना है, तो 4 और 3 7। तो जी के बाद देखो है क्या और कोई, तो डी के बाद हमारा एच है। तो ये 8वां जो होगा ये हमारा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, देखो ये बहुत ट्विस्ट वाले क्वेश्चन है, ये पेपर में अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। इन्होंने सीधी सीधी बात बोला, जितने भी लेटर हैं वर्ड को असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया जाए। वर्ड के अंदर जितने भी लेटर हैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया जाए। तो बोला गया बताइए बाएं से 8वां कौन सा होगा, कैसे? क्योंकि लेफ्ट से दूसरा चलना, टू द राइट 6 चलना है। जब जोड़ोगे तो लेफ्ट से 8 होगा, तो जब काउंट करिएगा तो 8वें पर कौन आएगा एच। एल तो आ ही नहीं सकता, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। क्लियर है? हाँ जी, एच जिसका आंसर आया उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलो पहले ये बताओ ये क्वेश्चन आया समझ में कि नहीं आया, फिर अपन बात करते हैं। कुछ लोग तो बेचारे भयंकर रफ्तार से आते हैं और लगता है कि पूरा फोड़ा फाड़ी मचा देंगे क्लास में, और आते के साथ फट से निकल लेते हैं।
हाँ जी, क्लियर है सबको? हाँ जी, क्या हुआ 13 क्वेश्चन में? देखो क्या लिखा, पहले समझो इन्होंने क्या बोला कि इफ ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर एज वन ऑफ द सीरीज ऑफ द वर्ड एज पर द अल्फाबेटिकल, मतलब हर 1 बाय 1 लेटर करके अरेंज करो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो बोला गया कि कौन सा लेटर होगा 6th टू द राइट ऑफ द सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट। तो लेफ्ट से अगर हमें देखा जाए तो दूसरा है, राइट को कितना जाना 6, तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया 8। मेरा कहने का मतलब ये है कि सीरीज के अंदर जितने भी लेटर का उपयोग किया गया है वर्ड में, उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें क्या करना है, तोड़ते जाना है। तो जब आप इसको ब्रेक करोगे तो आप लेटर को तोड़ दो, मतलब वर्ड को किस में कन्वर्ट कर दो, लेटर में। तो जैसे जैसे लेटर दिया गया, पहले ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा। तो मैंने देखा यहाँ पर कितने बार ए का उपयोग किया गया, 2 बार, तो मैंने 2 बार ए को लिखा। फिर डी को देखा कितने बार उपयोग किया गया, 2 बार, तो यहाँ पर 2 बार लिखा। फिर एफ हमारे पास 1 बार है, फिर जी हमारे पास 1 बार है, फिर एच हमारे पास 1 बार है। तो आपको केवल वो चीजें काउंट करना है जो चीजें आपको देखा जाता है, ठीक है। हमने लेफ्ट से इसलिए काउंट किया अक्षिता जी, आपने अल्फाबेट सीरीज पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अगर कोई भी 2 चीजें विपरीत हो, कोई भी 2 चीजें अपोजिट हो, तो हम हमेशा आपस में ऐड करते हैं, और जिसके पीछे फ्रॉम लगा हो वो हमेशा रिजल्ट पोजीशन होता है। फ्रॉम हमेशा जिसके पीछे लगा होगा वो हमेशा रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर फ्रॉम कहाँ से चलना है, लेफ्ट से, पहुँचना कहाँ है, राइट को। इसलिए जब दोनों अपोजिट होता है तो हम आपस में ऐड करते हैं। जब आप टिकट कटाते हैं तो टिकट पर भी फ्रॉम लिखा रहता है और टू लिखा रहता है, और वहाँ पर रिजल्ट दिया रहता है। तो लेफ्ट से जब भी कोई राइट में चले, दोनों अपोजिट में हो, आपस में ऐड करो, आपका आंसर आ जाएगा, वही हमारा आंसर कहलाता है। क्लियर है? तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ पर मैंने 6 लिखा, दोनों अपोजिट था, तो लेफ्ट से हमको चलना, फ्रॉम ही रिजल्ट हमारा देता से। क्लियर है सबको? पहले ये बताओ। चलो क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। बोला गया आपसे हाउ मेनी लेटर आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकेंड फ्रॉम द राइट हैंड। बस बहुत शानदार दिया गया है, बस अगर आपने इसको बना लिया तो सारी जंग हम जीत जाएंगे, ठीक है। हाँ जी क्लियर है? देखो मैंने क्या बोला, क्वेश्चन तो इतना बेहतरीन मैं आपके सामने रखूंगा, बस कंटिन्यू बने रहना। और ये आप मेंस लेवल की पढ़ रहे हो, मतलब हमने नॉर्मल कोई भी क्वेश्चन नहीं रखा है, ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन है, बस केवल देखते जाओ और रखते चले जाओ जो ये पूछा गया, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपसे क्या पूछा गया। यहाँ पर डुएल है, ईस्ट है, गल्फ है, होल्ड है, और जो जो चीजें आपको दिया गया इसी के अनुसार हमें लेके चलना है, ठीक है। चलो देखें, क्लियर है सबको? ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। हमसे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो क्वेश्चन पूछा गया उसको देखो, कुछ मत करो। बोला गया कितने लेटर हैं इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में बिटवीन द लास्ट लेटर
ऑफ द सेकेंड वर्ड, सेकेंड वर्ड कहां से, बाएं से, तो बाएं से दूसरा वर्ड का आखिरी लेटर क्या है, टी। उसके बाद बोला गया दूसरा लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकेंड फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से दूसरा वर्ड का क्या चाहिए, दूसरा लेटर, तो दूसरा लेटर क्या है, यू। तो आपसे पूछा गया कि बताइए इन दोनों के बीच में कितने लेटर है। तो सबसे बड़ी बात है यहां से हमने टी ले लिया, यहां से यू ले लिया, और इतना तो क्लियर हो चुका है, तो टी और यू के बाद कोई भी लेटर नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा नन। नन मतलब इसमें कोई भी आंसर नहीं होगा। इतना खतरनाक मत सोचिएगा, इसने अल्फाबेटिक सीरीज के अनुसार बोला गया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये बोला गया है, और जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बोला गया है तो यहाँ पर आंसर केवल नन होगा। नन इसलिए होगा इनमें से कोई नहीं, या इसी को हम लोग बोलते हैं कोई नहीं। कोई नहीं का मतलब ये होता है कि हमने यहाँ पर अल्फाबेट में टी के तुरंत बाद यू होता है, इसलिए इसमें कोई भी अल्फाबेट नहीं आएगा। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर दो। इतना बेहतरीन क्वेश्चन है, भारी भरकम है कि मजा आ जाएगा आपको बनाकर। आपसे ये पूछा गया कि अगर दिए गए वर्ड के सभी लेटर को, ईच लेटर ऑफ द वोवेल आर चेंज टू द प्रीवियस लेटर एंड ईच लेटर ऑफ द कॉन्सोनेंट चेंज टू द नेक्स्ट लेटर इन अल्फाबेटिकल सीरीज, देन हाउ मेनी वर्ड फॉर्म इन द नो वोवेल। ऐसे कितने वर्ड हैं जिसमें कोई वोवेल नहीं होंगे, और जब कोई वोवेल नहीं होंगे तो हम इसको कैसे बनाएंगे। इसका मतलब ये हुआ हाउ मेनी वर्ड्स दस फॉर्म विद नो वोवेल अपीयर। चलो अब बहुत शानदार है, और कल मैंने इसका रामबाण आपको बताया था कि आप याद रखिएगा, आपको ए ई आई ओ यू वोवेल कभी खुद का वोवेल नहीं देगा, ये आप हमेशा याद रखिएगा, और ये बॉक्स आप याद रखिएगा, ये रामबाण है। बोला गया इसलिए अगर सभी कॉन्सोनेंट को चेंज कर दिया जाए नेक्स्ट लेटर से, तो जैसे जेड के तुरंत बाद वोवेल आएगा, डी के तुरंत बाद वोवेल आएगा, एच के तुरंत बाद वोवेल आएगा, उसके बाद एन के तुरंत बाद ओ आएगा, उसके बाद टी के तुरंत बाद यू आएगा। तो हमसे ये पूछा गया है कि अगर जेड के तुरंत बाद ए है, डी के तुरंत बाद ई है, एच के तुरंत बाद आई है, एन के तुरंत बाद ओ है, और टी के तुरंत बाद यू है, अगर ये ऐसी सीक्वेंस में हमें दिया गया है तो हम इस चीज को कैसे कंसीडर करेंगे, पहली चीज है। तो अब आपसे ये पूछा गया है कि अगर कॉन्सोनेंट को अगर नेक्स्ट टू द लेटर से इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजा दिया जाए तो बताइए कितने वर्ड होंगे जो कोई वोवेल नहीं होगा। अब बताओ कोई ऐसा वर्ड है जिसमें कोई वोवेल ना हो। तो मैंने यहाँ पर देखो GHLO, तो एल को अगर बाद वाले से चेंज करोगे तो यहाँ तो वोवेल आएगा, तो गल्फ तो पहली फुर्सत में ही कट गया, क्योंकि इसने बोला कि जितने भी एक मिनट जितने भी इसमें कॉन्सोनेंट दिया है, वोवेल दिया है, आपसे बोला गया जितने भी हमारे पास ऊपर के लेटर में वोवेल दिया गया उसको प्रीवियस से बदलो। देखो वोवेल ऐसे भी कॉन्सोनेंट ही होगा, तो आपको यहां देखने की जरूरत नहीं, बस ये देख लो एल के बाद हमारा एम होता है, जी के बाद एच होता है, तो एक तो हमारा ये मिल गया जिसमें कोई वोवेल नहीं होगा। यहाँ वोवेल मिलेगा, इसको मत चेक करो। उसके बाद देखो टी के बाद यू मिलेगा, इसको भी मत चेक करो। उसके बाद डी के बाद ई मिलेगा, ये मत चेक करो। केवल हमारे पास गल्फ है और इसी में केवल स्वर नहीं आएगा, बस इतना आपको ध्यान में रखना। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी क्लियर है सबको। सेशन को आप लाइक भी करते जाइएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं बिल्कुल लाइक करिएगा। आपसे बोला जाए यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में प्रत्येक शब्द के दूसरे अक्षर और अंतिम अक्षर को पिछले वर्णमाला से बदल दिया जाए तो बताइए उन्होंने किसमें ठीक एक स्वर है। ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें केवल एक ही स्वर है,
ये आपसे पूछा गया। चलिए, तो आपसे बोला गया कि अगर दूसरे लेटर जो हैं, आखिरी लेटर है, उन सभी वर्ड को चेंज कर दिया जाए प्रीवियस अल्फ़ाबेट से, पिछले वाले से। जैसे यहाँ पर ये अगर प्रीवियस वाले से चेंज, देखो केवल भूमिका बनाता है, आपको बदलना कुछ नहीं है। तो उसने बोला गया कि बताइए ऐसा कौन सा लेटर होगा जिसमें केवल एक वॉवेल होंगे। तो भाई साहब अगर देखा जाए तो एल के तुरंत पहले ये मिला, तो एक वॉवेल केवल इसमें मिलेगा, ठीक। और अगर जाओगे तो यहां भी आपको एक वॉवेल मिलेगा, ठीक। अगर यहां जाओगे तो यहां पर डी के तुरंत पहले हमारे पास ये होगा, तो हमारे पास लेड के पहले हमें वॉवेल चाहिए, केवल एक वॉवेल चाहिए, यही बोला ना, एग्जैक्टली वन वॉवेल। रस में एक वॉवेल मिलेगा, ठीक है। एस के पहले ये आ जाएगा आर, एच के पहले हो जाएगा, एच के पहले हो जाएगा एफ, जी हो जाएगा, और डी के तुरंत पहले ई होगा, और ई के तुरंत पहले डी, डी के तुरंत बाद ये आ जाएगा हमारे। तो देखा जाए तो हमारे पास ठीक एक स्वर होंगे। तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो लेड ऐसे हैं जिसमें केवल एक स्वर है, बाकी में तो भी तो स्वर आ रहे हैं, सब में तो एक ही स्वर है, यही कहना चाह रहा ना। अगर सेकेंड लेटर और लास्ट लेटर को चेंज कर दिया जाए प्रीवियस लेटर से, अगर प्रीवियस लेटर से चेंज करोगे तो ये हमारे पास डी के पहले सी आएगा, ई के पहले डी आएगा। इसको चेंज करोगे तो एल के पहले के आएगा, इसके पहले क्या आएगा, एम के पहले के आएगा, के एल एम एल आएगा। तो आपसे केवल एक ही वॉवेल बोला गया ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखा जाए तो सभी ऐसे बन रहे हैं, ऐसा एक भी नहीं है जिसमें ठीक एक स्वर हो, इसमें तो सभी में स्वर आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन के आंसर में गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर सभी में आ रहे हैं। हाँ जी अक्षिता जी, केवल एक कैसे आएगा? आप अगर रस को बदलिएगा तो केवल एक स्वर तो इसमें भी तो आ सकता ना, पीछे बदलना है। हाँ जी क्लियर है? ओके 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 ओके, हमने ओके ओके मैंने सबको कर दिया क्या? समझ गया समझ गया। केवल उस वर्ड को चेंज करना है। बोला इफ सेकेंड लेटर एंड द लास्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। ओके ओके मैं थर्ड को कर रहा हूं, सॉरी। ये सेकेंड लेटर लेना है, हमने गड़बड़ कर दिया। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है, सेकेंड लेटर और लास्ट लेटर, मैं मजे ले लिया सबका, ठीक है। सेकेंड लेटर लास्ट लेटर चाहिए ना, हाँ तो बिल्कुल करेक्ट। अगर सेकेंड लेटर और लास्ट लेटर को अगर मैं बदलूं तो केवल हमारे पास लेड में ही एक वॉवेल आएगा, बिल्कुल करेक्ट। तो लेड हमारा करेक्ट है, क्योंकि बाकी में वॉवेल रहेगा, बाकी सब कॉन्सोनेंट हो जाएंगे, केवल इसी में एक वॉवेल रहेगा, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। मैं यहां पर ये सोच लिया आखिरी और सेकेंड उसमें ले लिया, ठीक है। समझ गए, बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर जो क्वेश्चन बोला गया इसी के बेस पर दिया गया, ठीक है। चलो सेकेंड लास्ट बोला, चलो अगले एक क्वेश्चन का आंसर दो, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या आएगा? आपसे बोला गया अगर सभी कॉन्सोनेंट को वर्ड के चेंज कर दिया जाए नेक्स्ट लेटर में। हाँ जी बताइए।
बोला गया आपसे कि अगर सभी कॉन्सोनेंट को चेंज कर दिया जाए नेक्स्ट लेटर में तो कितने वर्ड होंगे जिसमें कम से कम 2 वॉवेल होंगे। बहुत शानदार, अभी तुरंत हमने चमत्कार किया था भाई साहब। हमने बोला था Z, तो हमने बोला HNT का DJ, HNT का DJ जितने भी होंगे बस वहां देख लो वॉवेल। HNT का DJ, HNT का जहां पर भी DJ होगा वो अपने आप में क्या दे देगा, वॉवेल दे देगा। HNT का DJ से हमें याद रखना है। तो मुझे बताइए HNT कहीं पर है क्या? HNT है, H के बाद यहां पर क्या हो जाएगा, I। ठीक है, आपसे बोला गया 2 वॉवेल से ज्यादा सभी कॉन्सोनेंट HNT अगर कहीं दिख रहा हो तो जिसके तुरंत बाद वॉवेल आएंगे तो HNT पर यहां पर 2 केवल वॉवेल दिखेगा। अगर यहां पर बदलोगे तो यहां पर कभी कोई वॉवेल नहीं दिखेगा। तो HNT में हमारे पास एक आएगा यहां पर, बस केवल यहां पर वॉवेल आएगा जिसमें मॉड है। तो केवल एक वर्ड है जिसमें वॉवेल आने की संभावना, केवल एक वर्ड है जहां पर वॉवेल आने की संभावना। क्योंकि सीधी सी बात है, लेड में हमारे पास, हाँ लेड भी है, लेड में अगर इसको ई करोगे तो लीड भी है, लेड भी है जिसमें हमें वॉवेल दे सकता है। तो हमारे पास 2 वर्ड है, एक है लेड और एक हमारा है मॉड। तो लेड और मॉड 2 वर्ड है जिसमें हम स्वर मतलब 2 ले सकते हैं। हाँ जी, लेड और मॉड ये दोनों हैं, क्लियर है, बिल्कुल। देखो क्योंकि D यहां पर है तो DE, यहां पर D है तो DE, तो ऑलरेडी 2 वॉवेल है तो ये भी तो वॉवेल बनाएगा, ऑलरेडी 2 वॉवेल है तो ये भी तो वॉवेल बनाएगा। तो केवल ऐसा करने वाले कितने हैं, तो केवल आपके पास 2 लेटर हैं। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। हाँ जी सरोज जी, 3 कहां पर है? अक्षिता जी, अक्षिता जी 3 कहां से चमत्कार करेंगे आप? सबसे पहले ये हमारे पास मैच होना चाहिए। केवल 5 ही ऐसा लेटर है जो हमको वॉवेल दे सकता है। तो HNT जहां पर है वहां पर केवल 5 लेटर है जो हमारा दे सकता है। नहीं, मिनिमम 2 नहीं बोला, मिनिमम 2 कहां बोला है? ओके, हाँ अगर एटलीस्ट 2 बोला है तो हम ले सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट। एटलीस्ट अगर 2 बोला है तो हम तीसरे को कंसीडर कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट। चलो अगले क्वेश्चन के आंसर। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या आएगा? बोला अगर सभी लेटर को, जितने भी लेटर हैं वर्ड का, बोला गया अगर सभी लेटर, ईच ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज कर दिया जाए तो आपसे बोला गया अगर सभी लेटर जो वर्ड के उसको अरेंज कर दिया जाए असेंडिंग ऑर्डर में, वर्ड की बात हो रही, डिक्शनरी ऑर्डर में फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो विच ऑफ द वर्ड विल बी द थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट? लेफ्ट से तीसरा कौन सा मिलेगा? तो भाई साहब कहीं से भी अरेंज करो, आना तो अल्टीमेट वही चमत्कार होना है और किसी में चेंज होने की कोई गुंजाइश नहीं है। बोला आपसे कि अगर सभी लेटर को अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, वर्ड की बात हो रही है, लेटर नहीं। जब सभी लेटर को अरेंज करोगे तो मत अरेंज करो
केवल देखो पहला लेटर कौन सा आएगा, यहां पर पहला लेटर ए होगा, यहां पर भी पहला लेटर ए होगा, यहां पर पहला लेटर डी होगा और यहां पर पहला लेटर एच होगा। अब इसको राइट से लेफ्ट में सजाना है तो पहले पर ये आएगा, दूसरे पर ये आएगा और तीसरे पर आने वाला ये दोनों है। तो इन दोनों को अगर जज करना हो तो मैं अगर लिखना चाहूं तो ADIL और इसको मैं लिखूं तो ALMP, तो ये बड़ा है। तो हमारे पास पाम जो है ये करेक्ट होगा। तो जिनका भी आंसर पाम आएगा उनका आंसर करेक्ट है। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल हमारा 100% करेक्ट है। तो जब भी कभी ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल हमारा करेक्ट है। ठीक है, सीधी सी बात है, यहां पर हमारे पास पाम के रिगार्डिंग में दिया गया और इसके अकॉर्डिंग जब सीक्वेंस लेंगे तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे की ओर बढ़े। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। हाँ जी बताइए इसका आंसर क्या आने वाला, फिर अपन बात करते हैं। ठीक है, ये आपकी रीजनिंग की क्लास चल रही है भाई साहब रिंकू जी। कट कॉपी पेस्ट करने से कुछ नहीं होता है, ये आपके जो आएंगे जयसर वो आपको आंसर दे देंगे। ठीक है, ये मैथ्स की है, जयसर आपको आंसर दे देंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बोला गया ऑल द लेटर ऑफ द ईच वर्ड एज कंसीडर एज वन ऑफ द सीरीज। अगर बोला गया सभी वर्ड को एक सीरीज कंसीडर कर दिया जाए एंड ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड आर चेंज इन द नेक्स्ट लेटर अल्फाबेटिकल सीरीज, देन हाउ मेनी वोवेल आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट आफ्टर अरेंजमेंट। बताइए कितने वोवेल आएंगे। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया है कि बताइए अगर सभी लेटर को अगर अरेंज कर दिया जाए, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। अब देखो यहां पर एक्चुअली में इन्होंने क्या कर दिया कि सभी लेटर को बोल दिया कि आप सीरीज बना दो। तो कुछ मत करो, आपको अगले लेटर से अगर चेंज करना है तो सीधी सी बात है, हमें क्या चाहिए, वोवेल चाहिए। बोला सभी लेटर को वर्ड का वन सीरीज में कंसीडर कर दिया। देखो सभी लेटर के वर्ड को एक सीरीज में कंसीडर कर दिया जाए और सभी लेटर को चेंज कर दिया जाए नेक्स्ट टू द लेटर में। तो बोला गया कितने वोवेल होंगे आफ्टर अरेंजमेंट। मत करो भाई सब, अभी तुरंत हमने लॉजिक बताया। HNT का डीजे, जहां जहां HNT होगा वहां वहां वोवेल आएगा। तो सबसे पहले देखिए H, यहां पर एक वोवेल काउंट कर लो। उसके बाद है N। अब देखो N के बाद कहीं पर N है क्या, नहीं है, और यहां पर एक वोवेल आएगा तो वोवेल यहां भी एक आएगा। उसी तरह फिर यहां भी एक वोवेल आएगा। HNT का डीजे देखना है तो 1 2 3। फिलहाल अपने पास देखो वोवेल कहां कहां मिल पा रहा, तो HNT आपको जहां जहां दिखेगा वहां वहां वोवेल देगा। अब मुझे ये बताइए कहीं पर HNT के अलावा कोई दिख रहा क्या, तो हमारे पास केवल 3 वोवेल जो होंगे वो हमारा आंसर होगा। HNT केवल 3 वोवेल हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़े।
बोला यदि पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ द ईच वर्ड इंटरचेंज, फर्स्ट और लास्ट लेटर को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए। हाँ जी, अगर ये इंटरचेंज कर दिया जाए तो बोला गया हाउ मेनी वर्ड फ्रॉम द मीनिंगफुल वर्ड इन न्यू अरेंजमेंट। हाँ जी बताइए। देखो ये तो अपना वर्ड मीनिंगफुल देगा नहीं, क्योंकि EILM तो कुछ होता नहीं। उसके बाद ENOENT कुछ नहीं होता है। उसके बाद MEAT, हाँ जी भाई मीट, तो ये तो वर्ड हो सकता है, ये बिल्कुल मीनिंगफुल है। तो केवल एक ही वर्ड होगा और वो कौन हो जाएगा, मीट, जो अपना आंसर दे सकता, मीट। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपसे ये पूछा गया अगर सभी लेटर को गिवन द वर्ड अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर, अगर सभी लेटर को असेंडिंग ऑर्डर विद इन द वर्ड में अरेंज कर दिया जाए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो बताइए सेकंड फ्रॉम द राइट से कौन सा होगा। वापस से देखो वही क्वेश्चन जो हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं ना, वही क्वेश्चन पूछा गया। अगर सभी लेटर को दिए हुए वर्ड में उसको बढ़ते क्रम में लिख दिया जाए वर्ड के अंदर ही, तो बताइए कौन सा वर्ड डिक्शनरी ऑर्डर में होगा और सेकंड फ्रॉम राइट होगा। कुछ मत करो। तो भाई साहब आपको पता है ना कि अगर लेटर को अरेंज करोगे तो सबसे पहले कौन जाएगा, ई, बढ़ते क्रम में सजाना। यहां भी कौन जाएगा, ई, यहां कौन जाएगा, ए, और यहां कौन जाएगा, डी। तो आपसे बोला गया कि अगर सजा दिया जाए और डिक्शनरी ऑर्डर में फ्रॉम लेफ्ट से राइट अगर सजा दिया जाए, अगर डिक्शनरी ऑर्डर में सजा दिया जाए, बस केवल ये चेक कर लो, ई के बाद यहां आई होगा और ई के बाद यहां एन है, तो ई के बाद आई। तो आपसे पूछा गया कि राइट हैंड से दूसरा कौन सा होगा, तो ई के बाद जो आई है ये पहले आएगा, तो ये माइल जो है ये हमारा आंसर करेक्ट होगा। तो हमारा माइल, तो जिनके भी आंसर माइल आएंगे वो हमारा करेक्ट है। तो सेकेंड ई जो है वो किसका है, तो ये माइल का है, तो माइल वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। हाँ जी, अब बोलोगे सर ये कैसे आया, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। जब आप इसको डिक्शनरी ऑर्डर में सजाओगे तो जो ए वाला है ये पहले आएगा, डी वाला भी पहले आएगा, क्योंकि बड़े छोटे से बड़ा हो रहा। उसके बाद जब इन दोनों को हमने देखा तो अगर मैं इन दोनों को सजाऊं तो क्या होगा, ई के बाद आई होगा, फिर यहाँ पर एल होगा और फिर यहाँ पर एम होगा। और इसको अगर सजाओगे तो ई के बाद यहाँ एन होगा, उसके बाद टी होगा। देखो ये छोटा दिख रहा, ये बड़ा दिख रहा, तो दाएं से दूसरा कौन होगा, जो हमारा छोटा वाला होगा। तो ये हमारा ई के बाद आई एल एम छोटा है और ई के बाद एन ओ टी बड़ा है, तो इसलिए हमारा आंसर कौन हो जाएगा, ये। तो माइल हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर लो, क्या आने वाला। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर अपन बात करते हैं। और जो भी चीजें आपसे पूछा गया बस केवल उसको रीड करो। बोला गया यदि दिए गए शब्दों में से प्रत्येक स्वर के प्रत्येक अक्षर को पिछले अक्षर से बदल दिया जाए, तो आपसे बोला गया है और व्यंजन के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में अगले अक्षर में बदल दिया जाता है, तो इस प्रकार के कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होंगे, ये आपको निकालना। बताइए क्या होगा।
जो क्वेश्चन दिया गया बस उसके सीक्वेंस को मेजरमेंट करो, खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। बोला गया आपसे कि अगर इफ ईच ऑफ द वर्ड, ईच लेटर ऑफ द वोवेल इज चेंज विथ प्रीवियस लेटर एंड ईच ऑफ द लेटर कॉन्सोनेंट नेक्स्ट लेटर एंड इंग्लिश, देन हाउ मेनी वर्ड फॉर्म विल बी नो वोवेल अपीयर। भाई साहब बहुत सिंपल है। सबसे पहले वोवेल कभी खुद का वोवेल देता नहीं, तो यहाँ से तो वोवेल हटा दो। अब हमसे बोला गया कि क्या एम और एल को अगर मैं प्रीवियस लेटर वोवेल को चेंज करूँ नेक्स्ट से, ये कभी अपना वोवेल दे ही नहीं सकता, क्योंकि हमें केवल याद रखना है एच एन टी का डीजे। तो एच एन टी का डीजे की जब हम बात करते हैं तो ये कभी अपना वोवेल देगा नहीं। तो एक तो हमारे पास हो गया, और यहाँ पर अगर एच एन टी है तो ये हमारा वोवेल देगा, और अगर देगा तो ये किसी काम का नहीं है। अगर मैं इसको बदलूँ तो ये भी वोवेल देगा, ये भी किसी काम का नहीं, ये भी वोवेल देगा। तो केवल हमारे पास एक ही है जो वोवेल नहीं दे सकता, और है वो कौन है? माइल। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट। हाँ जी, अगेन माइल, माइल ही हमारा करेक्ट आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर दो, क्या आने वाला? हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है अक्षिता जी। चलिए बताइए इसका आंसर क्या पूछा गया है। बोला हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड, सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड विच इज फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। जय माता दी, बहुत शानदार। बताइए क्या होगा इसका आंसर? अंत भला तो सब भला। M7 में रीजनिंग का टाइम कितना हो गया, कितना हो गया या कितने बजे हो गया है? तो अभी फिलहाल M7 में स्टार्ट नहीं हुआ रीजनिंग, जब होगा वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आप YouTube पर रोज पढ़िए, अच्छे से कॉन्सेप्ट को डेवलप करो। यहाँ पर इत्मीनान से एक एक क्वेश्चन पर रिसर्च कराया जाता है, और आप छोटे छोटे इस क्वेश्चन को करके एक इकट्ठा बना लेते हैं। तो रेगुलर आप लोग बिल्कुल आया करिए, और 6 बजे आपकी लगती है तो सारे टॉपिक वाइज हम रीजनिंग को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलिए आपसे बोला गया है कि हाउ मेनी लेटर्स, किसके बीच में बोला गया? तो सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकेंड फ्रॉम द राइट, फर्स्ट सेकेंड, इसमें सेकेंड कौन आ गया? ई। और बोला गया एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड विच इज फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट, तो ये कौन हो गया? एम। तो कुछ नहीं करना भाई साहब, ये मैं फुद्दू वाले क्वेश्चन का आंसर पहले ही बताया। एम का पोजीशन कितना है? 13। ई का पोजीशन कितना है? 5। जो ज्यादा है कम वाले को माइनस कर दो तो 8, एक और कम कर दो, कितने हो गए? 7। तो इनके बीच में कितने लेटर हैं? 7। तो 7 लेटर हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। M7 क्या है अक्षिता जी? M7 जो है ऑफलाइन बैच का कोड है। M7, M6, M9 ये हमारी बैच का कोड है ऑफलाइन, ठीक है। हाँ जी 7 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये हमारे सभी नन्हे मुन्ने बच्चे M7 के हैं, और रिजल्ट भी हमारा M7 ही आया, आंसर भी M7 आया। तो बोला गया आपसे यदि प्रत्येक शब्द के इफ ऑल द लेटर इन द ईच ऑफ द वर्ड चेंज टू द प्रीवियस अल्फाबेट, अगर सभी लेटर वर्ड के उसके पिछले वाले अल्फाबेट से बदल दिया जाए तो बताइए हाउ मेनी वर्ड हैव वन वोवेल विल बी फॉर्म्ड। वन वोवेल, एक वोवेल फॉर्म्ड होगा उस वर्ड में, ये हमें बताने। चलिए इसका आंसर बताइएगा, फिर अपन बात करते हैं।
देखो सीधी सी बात है, अगर देखा जाए तो सभी लेटर के वर्ड को अगर प्रीवियस से चेंज करो तो वॉवेल खुद का वॉवेल कब देगा? प्रीवियस में क्या होता है तो मैं बता दूं, AEIOU अगर आप प्रीवियस लेटर में चेंज करते हो तो BJP होता है। तो हमने BJP का हमने बोला BJP का FB फेवरेट, और जहां जहां हमारे पास B होगा B कहीं नहीं है, जहां पर J होगा कहीं नहीं है, जहां पर P होगा कहीं नहीं है, जहां पर F होगा कहीं नहीं, जहां पर B होगा कहीं नहीं। भाई साहब डायरेक्ट आंख मूंद के नन, इतना सोचने की जरूरत नहीं। केवल यही 5 लेटर है जो कम से कम एक वॉवेल दे सकता है, और अगर ये पांचों लेटर ऊपर नहीं दिख रहा है तो मुझे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। केवल 5 ही लेटर ऐसा है जो अपना वॉवेल दे सकता है, बाकी कोई वॉवेल आपको नहीं देगा, ठीक है। और ये चीजें मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर प्रीवियस बोले तो हमारा नन, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो ई नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है और इसी के बेस पर हमको आंसर देना। हाँ जी, क्लियर है सबको? आ गए समझ में सबको? मोर देन 2 कैसे देखेंगे आप? मोर देन 2 नहीं आएगा ना, आपको केवल ये देखना कि दो वॉवेल कभी खुद का वॉवेल तो देता है नहीं, अगर वॉवेल कभी खुद का वॉवेल नहीं देगा तो हमें देखने की कोई जरूरत नहीं है। चलो, तो आज आपका रात में 10 बजे डेली आपकी अलजेब्रा का क्लास होता है, तो बिल्कुल आप लोग बीजगणित देखिए। जो लोग एसएससी का टारगेट करते हैं या व्यापम एग्जाम की तैयारी करते हैं, बिल्कुल गौतम सर के साथ आप देख सकते हैं मैथ का अलजेब्रा। और अगर हिंदी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग लेके कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है सबको? चल, और सुबह डेली आपको 7 बजे करंट अफेयर्स देखिएगा, मध्य प्रदेश का समसामयिकी भी राम सर लेके आते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को आप बिल्कुल ज्वाइन करिए, जो अभी तक नहीं ज्वाइन किया है। तो सुबह 7 बजे जो करंट अफेयर्स आता है ना, उस 7 बजे करंट अफेयर्स का हमारा निचोड़ है, जिसका हमने नाम रखा है माइंड योगा क्लास। करंट अफेयर्स का माइंड योगा क्लास, अपने दिमाग को पूरा धुएं उड़ाइए उसके थ्रू, ठीक है। तो चलिए आज हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और कल जो हम लोग पढ़ेंगे, कल हमारा होगा नंबर सीरीज। देखिए वर्ड सीरीज हम लोग ऑलरेडी लेके चल रहे हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज आप लोग बिल्कुल देखिएगा और उसी के बेस पर हमको आंसर देना है। क्लियर है? हाँ जी, मैथ्स की क्लास आज नहीं है अक्षिता जी, बिल्कुल जब भी होगा नोटिफिकेशन आपको पूरा दे दिया जाएगा। डेली आपकी फिलहाल क्लास 6 बजे रहेगी, ठीक है। मैथ्स की मतलब जय सर की क्लास नहीं है, रात में तो 10 बजे लगेगा, ये तो अपन ने पहले ही बता दिया बच्चों को। ये रही 10 बजे रात की रहेगी आपकी क्लास, ठीक है। चलिए, जय हिंद जय भारत। बिल्कुल रात में जो लोग एसएससी व्यापम की तैयारी करते हैं, रात में आपका 10 बजे का टाइमिंग है, या बिल्कुल देख सकते, सोते जागते खाते पीते हर समय देख सकते, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बाद भी। चले, जय हिंद।